एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर भौतिक शास्त्र विषय का पेपर आ चुका है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि आप भौतिक शास्त्र के विषय में फेल हुए हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप अपनी द्वितीय परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा पेपर आप ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं कि आपका भौतिक शास्त्र का जो पेपर है वो 3 जून को ये पेपर होने जा रहा है। तो आप सभी छात्रों को रट लेना है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है। पास होना है तो पूरा पेपर ध्यान से देखें। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उन क्वेश्चन को आप याद करें, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, वो सारे प्रश्न आ चुके हैं जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न रहेगा कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। तो इसमें आपको दूरी करेक्ट याद रखना है। गैस के अणुओं की गति कैसी होती है? प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान रखना है, गैस के अणुओं की जो गति होती है त्रिविमीय गति होती है। इसमें आपको त्रिविमीय करेक्ट करना है। सभी छात्रों से मेरा यही कहना है कि अगर आप सभी बच्चे पूरा पेपर देखते हैं और याद करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, इसलिए आप पूरा पेपर देखिएगा। जड़त्व का गुण होता है, तो जड़त्व का गुण किस में हो जाएगा? केवल गोलाकार वस्तुओं में, केवल सजीव वस्तुओं में या केवल लंबी वस्तुओं में? तो इनमें से कोई नहीं। वाट किसका मात्रक है? तो प्यारे विद्यार्थियों, वाट जो होता है वो एक शक्ति का मात्रक होता है। रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? तो रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है? कोणीय संवेग लिखना है। सेल्सियस पैमाने का परम शून्य ताप होता है, तो इसमें आपको लिखना है -273.18 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको क्या करना है? याद करना है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लासें चल रही है डेली, तो लाइव क्लासों में भी जरूर जुड़ना है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? 2 सेकंड होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 2 सेकंड। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग होता है, तो वो कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। इसमें आपको 0 लिखना है। जी एक राशि है, तो गुरुत्वाकर्षण जो होती है वो एक अदिश राशि होती है, तो यहाँ पर अदिश राशि। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है, तो वो कम हो जाता है, कम लिखना है। द्रव चालित लिफ्ट के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसमें आपको पास्कल लिखना है। सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें, जल्दी से जल्दी याद कर लें, जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ये सत्यासत्य वाले क्वेश्चन हैं। ऊष्मा तथा कार्य के विमीय सूत्र समान होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्या लिखना है? आपको सत्य लिखना है। गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण से हमेशा कम होता है, तो बिल्कुल ये सत्य होगा। बल बराबर द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण, ये आपको सत्य लिखना है, ये भी सत्य होगा। वहीं किसी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा उसके परम ताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इसमें भी आपको सत्य लिखना है। द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के अंदर स्थित होता है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। तो ध्यान रहे, इन सभी प्रश्नों को आप जरूर याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से मेहनत और प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप प्रयास और मेहनत तो लगातार करते ही रहें। हालांकि मैं जो प्रश्न बता रहा हूं उन्हें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे। संवेग, संवेग में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर ई, √2m के। विस्थापन में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अल्फा साइन ओमेगा टी। गैस समीकरण PV बराबर nRT सही उत्तर हो जाएगा, याद करके जाना है। अध्यारोपण का सिद्धांत में आपको ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है। पलायन वेग में ऑप्शन नंबर F सही उत्तर हो जाएगा, √2gr। गुरुत्वीय त्वरण में ऑप्शन नंबर सी m0LT-2। ठीक है, तो ये आप करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ें, याद करें, जिससे कि परीक्षा में आप पास हो सकें। ये आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये अगला क्वेश्चन रहेगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना ही है। वेग समय ग्राफ में समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है? तो वस्तु के विस्थापन को क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है वस्तु का विस्थापन। ठीक है, ये आप करेक्ट करिएगा। सर्पी घर्षण तथा लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आंसर क्या लिखना है? लोटनिक घर्षण। क्या लिखना है? लोटनिक घर्षण। किस
ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। तो परम शून्य ताप पर, इसमें क्या लिखना है, परम शून्य ताप। प्रतिबल तथा दाब में क्या अंतर है, तो इसका आंसर के रूप में लिखना है प्रतिबल आंतरिक तथा दाब बाह्य बल होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या लिखना है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आप करेक्ट करेंगे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ये आपकी स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ये सारे के सारे प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों लाइव क्लासों में डेली मैं आपको समझा रहा हूँ। लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ें। जो बच्चे नए जुड़े हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मेरे द्वारा आपको 100% जो प्रश्न हैं वो मोस्ट के तौर पर डेली बताए जा रहे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर पढ़कर जाएं, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। सभी को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ही लेना है।